बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे अल्लाह को अपनी दुआओं पे राज़ी कर सकते हैं। हर चीज़ों की तरह दुआएं मांगने के भी ख़ास तरीके होते हैं। हाँ, अल्लाह से तो किसी भी तरह दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन जब आप सही तरीके से मांगते हैं तो अल्लाह ज़्यादा खुश होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आपको अपने माँ बाप से कोई चीज़ें चाहिए होती है तो आप अदब के साथ वो चीज़ें मांगते हैं, झुककर, मुस्कुराकर और पूरे यकीन के साथ कि वो आपको वो चीज़ें ज़रूर देंगे। आप उन्हें मनाते हैं, आप उन्हें राज़ी करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि आप वाकई उस चीज़ के लायक हैं। तो अल्लाह को मनाने के भी तरीके होते हैं। और कौन से तरीके हैं? इस्तग़फ़ार माफ़ी। अल्लाह को राज़ी करने का सबसे पहला तरीका इस्तग़फ़ार है। अक्सर औक़ात हमारे गुनाह हमारी दुआओं का रास्ता रोके हुए होते हैं। हमारे गुनाह हमारी दुआओं के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार होते हैं। तो सबसे पहले हमें इस दीवार को तोड़ना है ताकि सामने का मंज़र नज़र आ सके और कबूलियत की मंजिल तक आँखों को रसाई मिल सके, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और जिनसे वो मोहब्बत करता है उनकी बात वो कभी नहीं टालता। शुक्र, हम्द व सना। अल्लाह को मनाने का दूसरा तरीका ये है कि खुद गर्ज की तरह फ़ौरन अल्लाह के सामने शिकवा नहीं रख देना या अपनी मांग नहीं रख देनी, बल्कि पहले उसका शुक्र अदा करना है। पहले आपने अल्लाह को ये बताना है कि उसने जो कुछ आपको दे रखा है आप उसके लिए अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको उसके रहम को सराहना है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं होते जितना वो हमें दे देता है हमेशा। और ये अल्लाह का वादा है कि जितना शुक्र करोगे मैं तुम्हें उतना ही ज़्यादा दूंगा। सब्र, इंतज़ार। दुआओं का इम्तिहान इंतज़ार होता है, और जो लोग दुआओं में जल्दबाजी करते हैं उनकी दुआओं में उतनी ही ज़्यादा देर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से एक की दुआ कबूल होती रहती है जब तक कि वो जल्दबाजी ना करे। उस पर सहाबा ने पूछा कि वो जल्दबाजी किस तरह करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कहता है कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी लेकिन अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल ना की। तहज्जुद। जो दुआएं ज़्यादा ख़ास होती है उन दुआओं के लिए हमें मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। तब भी तो पता चलता है कि आप कितनी शिद्दत से उन दुआओं को सच होता देखना चाहते हैं। तो ऐसी दुआओं को फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ तहज्जुद में भी मांगा जाता है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पर तशरीफ़ ले आता है और फरमाता है, बताओ है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं, है कोई फरियाद सुनने वाला कि मैं उसे सुनूं, है कोई इल्तिजा करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। मुसलसल दुआ। दुआ की कबूलियत का पांचवा तरीका है मुसलसल दुआ मांगना, यानी उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को बताना कि मैं इस चीज़ के इंतज़ार में हूँ, और उन ख़ास लम्हों में मांगना जो लम्हे अल्लाह ने खुद कबूलियत के बताए हैं। अज़ान और अक़ामात के दरमियान दुआ मांगना, बीमारी या दर्द के हालत में दुआ मांगना, ये वो लम्हे हैं जिसमें मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। अच्छा गुमान। दुआ की कबूलियत का सबसे अहम तरीका अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें वैसे ही मिलेगा जैसा मुझसे मिलने का सोचोगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को वैसा ही मिलता है जैसा वो नीयत रखता है। तो आप मांगते रहेंगे तो आपको यकीनन मिलता रहेगा। अगर आप पुख्ता ईमान रखेंगे कि आपको दुआएं कबूल होंगी तो यकीन करें ज़रूर कबूल होंगी। अल्लाह को बादशाह मानेंगे तो आपकी कटोरी कभी खाली नहीं होगी।
تو انشاءاللہ ہم ان طریقوں سے اللہ کو راضی کر کے اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں۔ برائے مہربانی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔